Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys are doing awesome. आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आई प्रॉमिस यू आज के वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से रिलेटेड दिखाई देंगी और उसके आंसर्स भी मिलेंगे। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं तब जब आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है और कई महीनों से इनफैक्ट कुछ सालों से भी हो सकता है, कुछ लोग यहाँ ऐसे होंगे जो एक ही चीज़ के लिए परेशान है, वो लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट इट इज़ नॉट गेटिंग मैनिफेस्टेड या उनको कोई मूवमेंट अगर दिखाई नहीं दे रहा है 3D में एंड दे फील डिसअपॉइंटेड और अब बस मन कर रहा है कि बस बहुत हो गया, मैं और नहीं कर सकता, मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, आई शुड मूव ऑन टू माई रेगुलर लाइफ विच इज़ माई 3D लाइफ। एक होप जो मैंने संभाल कर रखी थी अपने मन में कि शायद मैं ये चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो बेकार है, उसके बारे में अब सोचना बेकार है और अब इस चीज़ को लेट गो करने का टाइम आ गया है क्योंकि आप इतने ज़्यादा हताश हैं, इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि 3D में कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट 3D में कम्प्लीटली इसका ऑपोजिट चल रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू गिव यू अ हग और मैं हग क्यों देना चाहती हूँ उसका मैं रीज़न बताती हूँ। बिकॉज इट इज़ प्रिटी नॉर्मल किसी चीज़ में जब आप लगातार लगे रहते हैं तो उस चीज़ से हताश होना या जब आपने सोचा कि इस टाइम पर मुझे ये रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए था वो अगर नहीं मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को दिस इज़ अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ इमोशन कि आप इस चीज़ में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है और अब आपका फेथ जो है वो लूज़ हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको करना क्या है। तो दैट इज़ व्हाई आई हैव सेड कि इट इज़ प्रिटी नॉर्मल, डोंट बी दैट हार्ड ऑन योर सेल्फ। बिल्कुल मत सोचिए कि सारी दुनिया का मैनिफेस्टेशन चल रहा है, दुनिया पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट कर रही है, बस मुझसे ही चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं, शायद मेरे अंदर ही कोई ना कोई कमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसके आज स्टेप बाय स्टेप रीजंस बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ और इसको ठीक करने का जो सबसे बेहतर तरीका है मैं आज आपको वो भी बताऊंगी। इसलिए मैंने कहा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो स्ट्रेट। ओके, सो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो जाती है कि अब आपकी 3D में तो कुछ दिख नहीं रहा है और आप रेगुलर रूटीन कर करके दुखी हो गए हैं, आप परेशान हो गए, इनफैक्ट चीज़ें जो हैं 3D में कंप्लीट ऑपोजिट चल रही हैं एंड यू वांट टू गिव अप, ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है माय डियर फ्रेंड कि आप अभी भी अपनी डिज़ायर को 3D में सर्च कर रहे हैं, इसलिए आपको उसका कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस अपने आप में इतना ज़्यादा फुलफिलिंग होता है, वो एक चेंज ऑफ परसेप्शन है कि अब आप 3D रियलिटी को कम्प्लीटली डिस्कार्ड करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने से डिनाई करते हैं कि ये मेरी रियलिटी है, बल्कि अब आप अपनी प्लेस ऑफ क्रिएशन यानी जो आपकी 4D रियलिटी है, इमेजिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ जो मैं अपने डिज़ायर का क्रिएशन करता हूँ या करती हूँ, यहाँ जो मैं चीज़ों को फील करता हूँ या फील करती हूँ बाय यूजिंग माय 5 सेंसेस, मैं यहाँ पर अपनी डिज़ायर को इमीडिएटली पा सकती हूँ। ठीक है, और जब मेरे माइंड में ये बात का एहसास मुझे अच्छे से हो जाता है दैट आई डोंट हैव टू वेट फॉर माई डिज़ायर टू कम इन टू 3D. Anytime, if I want to feel the fulfillment of my desire, if I want to feel the achievement of my desire, it is right there in my imagination. ये थॉट को जब आपने एम्ब्रेस कर लिया, इस थॉट को जब आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, तो आप 3D की तरफ इन चीज़ों को क्यों देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम इस बात का कंप्लीट उल्टा कर रहे हैं अभी अपनी 3D में। तो आपने कोई एक नई चीज़ सीखी मैनिफेस्टेशन के रिगार्ड में, फिर वो चाहे आप लॉ ऑफ अजम्पशन की टेक्निक कोई सीख कर आ रहे हैं या हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी हैं, तो कोई भी टेक्निक वो सीख कर आते हैं और उनको लगता है हमने ये टेक्निक करना स्टार्ट कर दिया, हमें 10
10 दिन हो गए, हमें महीना हो गया, हमें 6 महीना हो गया, अब तो हमारी डिज़ायर हमें मिल जानी चाहिए। अरे बाबा, जब आप कोई टेक्निक को करते हैं, उस टेक्निक से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। टेक्निक्स नेवर मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, टेक्निक्स आर जस्ट द टूल्स। एक माध्यम है टेक्निक उस माइंडसेट तक पहुंचने का जहां पर आपको ये लगता है कि आपकी डिज़ायर भले वो 3D में दिखाई नहीं दे रही है अभी, फिर भी वो आपके माइंड में आपने उसको क्लेम किया और वो आपकी ही अपनी है। किसी भी टेक्निक को करने का सिर्फ और सिर्फ एक अल्टीमेट अल्टीरियर मोटिव यही होता है। आप क्या कर रहे हैं, आपने 2-4 वीडियो देखी, 3 डेज़ में इफ़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस यू आर गोइंग टू गेट योर डिज़ायर, 2 डेज़ में इंस्टेंटेनियस आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये होगा वो होगा। आपने करना चालू कर दिया, बिल्कुल तोते की तरह आपने एफर्मेशंस बोलना चालू कर दिए, आपने एक तरफ से पेन उठाया और डायरी में लिखना चालू कर दिया, और अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 4 दिन पूरे हो गए, अब तो मेरी डिज़ायर मेरे को 3D में दिखाई देने चाहिए। डिज़ायर 3D में तब आएगी जब आप उसको माइंड से ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये डिज़ायर मेरी अपनी है। जब इस बात का आपको 100% सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि 3D में दिखाई दे या ना दे, आपको ये अच्छे से पता होता है कि ये पूरी रियलिटी का क्रिएशन मेरे थ्रू हो रहा है। द क्रिएशन इज हैपनिंग थ्रू यू एंड हैपनिंग विद इन योर सेल्फ। सो सबसे पहले आप अपनी जो डिज़ायर है उसको क्रिएट करते हैं अपने माइंड्स आई में, यानी इमेजिनल वर्ल्ड में, और जब उसका फुलफिलमेंट आप महसूस करते हैं बाय यूजिंग योर 5 सेंसेस, उसके बाद उसका काम है 3D में आने का। ये बात को कंफ्यूज होने की इस पे ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका कंप्लीट उल्टा ट्रैक चला रहे हैं ना कि हम डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए हम दुनिया भर की टेक्निक्स करेंगे और हम 4 दिन के बाद उसे ढूंढ रहे होंगे 3D में, डिज़ायर कभी नहीं मिलेगी आपको लाइफ में, क्योंकि आपने माइंडसेट चेंज नहीं किया ना। माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा कि ये डिज़ायर आपके पास इसलिए अभी तक नहीं है क्योंकि आप अभी भी उसको 3D में तलाश रहे हैं। भाई 3D में कुछ नहीं है, 3D एक शैडो है, 3D एक शैडो है। शैडो के अंदर वही चीज़ें दिखाई देंगी जो आप, अगर आपने हाथ में कोई चीज़ अगर उठा के रखी है तभी तो वो शैडो में दिखाई देगी। आपने हाथ में अपने कुछ रखा ही नहीं है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मेरी डिज़ायर है। उसके बाद आप शैडो में तलाश रहे हैं कि भाई वो मैंने एप्पल उठाया था अपने मन में, वो कहाँ है, वो एप्पल तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ उठाया था भाई आपने मन में, उसको एक्सेप्ट थोड़ा ना किया कि आपका एप्पल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो एक सबसे बड़ा जो एकमात्र रीज़न है, यानी सिर्फ और सिर्फ ओनली वन रीज़न इज दिस कि यू हैव नॉट एक्सेप्टेड योर सेल्फ एज द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, दैट्स नंबर 1। एंड सेकेंड इज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर इमेजिनेशन एज योर ओनली रियलिटी। ये 2 बातों का ही आपको खासा ख्याल रखना है। अगर इन 2 बातों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, 3D में ही लगातार चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहेंगे, चेज़ करते रहेंगे अपनी डिज़ायर को, रट्टू तोते की तरह एफर्मेशंस करते रहेंगे, कोई फीलिंग नहीं होगी, बस लगातार एक ये सोच के कि हाँ बस मतलब ये काम मैं कर रहा हूँ तो हो ही जाएगा। माइंडसेट चेंज नहीं है तो काम नहीं होगा, डिज़ायर्स नहीं मिलेंगी, मैनिफेस्ट नहीं होंगी। तो ये तो हो गई बात कि रीज़न क्या है। अब बात करते हैं कि इसको सोल्यूशन क्या है, इसको ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, प्लीज़ 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 अपने आप को कोसना बंद करिए। सबसे पहले तो ये, ठीक है, इस पूरे मोमेंट में आपका अवेयरनेस इज़ योर की। अगर आपका अवेयरनेस डिस्टर्ब होता है, अगर आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर डाउट और फियर जानबूझ के क्रिएट हो रहे हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि अल्टीमेटली क्रिएशन आपके थ्रू ही होता है, क्रिएशन करने वाले भी आप हैं और आपके थ्रू ही होता है। अगर उस क्रिएशन के प्रोसेस में और क्रिएटर में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो प्रोसेस तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके लिए क्या करना है, टेक अ ब्रेक। कुछ दिन बिना किसी चीज़ को सोचे समझे बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए कि मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ सोचना है, मुझे अफर्म करना है, मुझे विजुलाइज करना है, कुछ नहीं करना है। आपका 3-4 दिन के लिए फोकस सिर्फ अपने आप को खुश रखने में लगाना है। यानी आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप मूवी देखने चले जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप पार्टी करने चले जाइए, आप शॉपिंग पे जाइए, आप कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज़ देखना चाहते हैं, टोटली योर कॉल। जिससे भी आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, 3-4 दिन के लिए बिल्कुल अपने माइंड को शट ऑफ कर दीजिए इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से। उसका एक रीज़न है।
जब तक आप पुरानी चीज़ों से अटैच रहेंगे, नया कुछ स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम परेशान होते हैं किसी चीज़ को बार बार कर करके थक जाते हैं और फिर भी वो चीज़ नहीं हो रही होती है। तो इससे अच्छा ये होता है कि ब्रेक लेके फ्रेश माइंड से अगर उसको स्टार्ट किया जाए तो उसमें सल्यूशन ज़्यादा दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर अपने आप को खुश रखने के लिए एम्फोसाइज़ करूँगी कि प्लीज़ इस बात को सीरियसली इस बात पे काम करिए। 3-4 दिन, ज़्यादा नहीं कहा मैंने कि महीना भर तक आपको कुछ करना नहीं है। 3-4 डेज़ जब आपका स्टेट ऑफ माइंड एब्सोल्युटली न्यूट्रल हो जाए, मैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रही हूँ कि नेगेटिव था, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे आप और आप गिव अप करना चाह रहे थे और वहाँ से अब आप इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब आप न्यूट्रल फील कर रहे हैं, ना आप उस चीज़ के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, ना आप उस चीज़ के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। जब आप न्यूट्रल कंडीशन में किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, आप उसमें जजमेंटल नहीं होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि न्यूट्रल स्टेट पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप उस स्टेज पर आ चुके हैं, टेक अ बेबी स्टेप। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली थिंकिंग अबाउट योर डिज़ायर, आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपको खुद लगे कि कोई ऐसी डिज़ायर है ही नहीं जो मेरे लिए इतनी बड़ी है कि मैं पा नहीं सकता या सकती। ठीक है, तो उसके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 वीक का टाइम लीजिए, डू एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड डू ऑल काइंड्स ऑफ सेल्फ लव एक्सरसाइज। जैसा मैंने कहा, आपको जर्नलिंग पसंद है, आपको कोई चीज़ बाय करना पसंद है, आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आपको गाने सुनना पसंद है, डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू जस्ट टू इंश्योर कि आप अपने आप को चूज़ करते हैं हर सेकेंड, हर मोमेंट ऑफ लाइफ में। ठीक है, जब ये 2 चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाएं, देन अगेन स्टार्ट विद द प्रोसेस, क्योंकि अब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है, अब आपका सेल्फ लव पे भी आपके 10 on 10 मार्क्स आ रहे हैं। और अब इसके बाद जब आप इमेजिनल एक्ट को परफॉर्म करेंगे, तो एक लास्ट बात आपको और बताऊंगी कि इमेजिनल एक्ट परफॉर्म करते वक्त ज़्यादा टाइम ड्वेल करिए, यानी ज़्यादा टाइम उसमें ही रहने की कोशिश करिए, उस स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में रहने की कोशिश करिए। उसको जितना आप बार बार परफॉर्म करेंगे और जितने लंबे समय के लिए आप उस स्टेट में रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपको एक्सेप्टेंस हो जाएगा उस नए सीन का एज योर न्यू रियलिटी। That is the only way get your desire in no time। ये सबसे आसान तरीका है मैंने जो आपको बताया है। अगर आप, और ये राइट तरीका है, ये सही तरीका है, अगर आप इस तरीके से अपने डिज़ायर्स के ऊपर काम करेंगे, 100% आपको 3D में रिजल्ट दिखाई देगा ही देगा। क्योंकि अब आपका डिटैचमेंट हो गया है 3D की तरफ, अब आप देख भी नहीं रहे हैं उसकी तरफ, आपका पूरा का पूरा फोकस अपने 4D रियलिटी पर है। और जब भी आप इंटायर फोकस 4D रियलिटी में रखते हैं तो 3D में बाय डिफ़ॉल्ट शैडो तो फॉर्म होगी ना। 3D तो अपने आप में डेड रियलिटी है, वो सिर्फ आपकी इमेजिनल जो एक्ट है उसको ही प्रोजेक्ट करती है अपने 3D स्ट्रक्चर में, राइट। तो उसी तरह से 3D में आपके मूवमेंट्स दिखाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये टॉपिक मुझे लगा कि काफ़ी एसेंशियल टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है। और अक्सर ये लोग, अभी भी आप उठा के देखेंगे कमेंट्स में कहीं ना कहीं किसी ने लिखा ही होगा कि भाई मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मुझे बताइए क्या करना है इस चीज़ के लिए। तो ये तरीका आप अपनाइए, इससे आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे, आप खुद भी पॉजिटिव महसूस करेंगे और चीज़ें आपको लाइफ में पॉजिटिव दिखाई देने लग जाएंगी। सो येस, दिस वाज टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी अब आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।